हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। बहुत प्रॉब्लम में हैं कि बोर्ड के पेपर आ रहे हैं और क्लास नहीं चल पा रही, किस तरह से पढ़ें। कुछ बच्चे तो ट्यूशन भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिर भी जब तक स्कूल ना जाओ तो वो बात नहीं होती। जितना हम स्कूल से प्राप्त करते हैं उतना हम ट्यूशन पढ़कर भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरी भी ये कोशिश है आप लोगों को पढ़ाने की कि मेरे बच्चे मैथ्स और साइंस में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। अब आपके में ये बिल्कुल नया टॉपिक है जो मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ। आपने आपसे पहले कभी ट्रिग्नोमेट्री के विषय में पढ़ा भी नहीं होगा। पहले हमें 9th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती थी, लेकिन जब से NCERT की बुक्स लगी हैं तो उसमें 10th क्लास में नया चैप्टर के रूप में ये हमारे सामने आई है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का परिचय जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के लंबाई के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे यदि हमें कोई एंगल दिया हुआ है, सपोज कीजिए हमारा ये त्रिभुज है। आप लोगों ने पाइथागोरस के विषय में तो पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि पाइथागोरस में इसको क्या कहते हैं। पाइथागोरस में इसको कहते हैं हम कर्ण ABC। इसको क्या कहते हैं, आधार। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के परिचय को जानने से पहले हमें पाइथागोरस जानना बहुत जरूरी है। इसके जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि इसको कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, जब तक हम ट्रिग्नोमेट्री अनुपात नहीं निकाल सकते। ये आपका लंब हो गया, ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आप सभी जहाँ देख रहे हैं, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 का है। अब हमें इसके अकॉर्डिंग एंगल C के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री अनुपात ज्ञात करने हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं साइन, यानी मैं इसको यदि थीटा मान लूँ तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब कितना है हमारा AB और कर्ण AC। दूसरा आता है हमारा cos थीटा। ले लो, cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा BC और कर्ण AC, तो आधार बटे कर्ण। तीसरा आता है हमारा tan थीटा। tan थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार यानी लंब है हमारा AB बटे आधार BC। त्रिकोणमितीय अनुपात में हमारे 6 वो होते हैं कोण, ये तो हमारे 3 आए। अब आएगा हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मतलब होता है 1/sin थीटा, यानी साइन का जो मान है वो उलट जाएगा। 1/sin थीटा, साइन का मान क्या था, लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब यानी AC बटे AB। नेक्स्ट cos थीटा, तो यहाँ पे आएगा sec थीटा। sec होता है cos का उल्टा, यानी cos थीटा 1/cos थीटा। cos क्या था आपका, आधार बटे कर्ण, तो ये भी क्या हो गया, कर्ण बटे आधार। और कर्ण था हमारा, कर्ण क्या था हमारा AC बटे BC। तीसरा आता है आपका cot थीटा। cot थीटा होता है 1/tan थीटा, यानी वो लंब बटे आधार था, तो ये हो गया आधार बटे लंब। आधार बटे लंब यानी BC बटे AB। अब आपके त्रिकोणमितीय अनुपात में आपकी NCERT की बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है वो इसी के अकॉर्डिंग है। मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इन्हीं सूत्रों पे आधारित क्वेश्चंस को करेंगे। एक्सरसाइज है 8.1। 8.1 का मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही बताती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में ABC हो या PQR हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप ये देख लीजिए, लंब तो हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, कर्ण दिया हुआ है आपको 13 सेंटीमीटर, और हमें BC नहीं पता है। और इसलिए क्वेश्चन में आपसे पूछा है हमें साइन थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करना है। लेकिन आप एक चीज देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ लंब भी है और कर्ण भी है, पर आधार नहीं है। अब हम आधार, सबसे पहले हम पाइथागोरस लगाएंगे और आधार ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या था, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है आपका 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 12 का स्क्वायर। आधार तो हमारे पास है ही नहीं, आधार वैसे हमारा क्या है BC,
तो आप इसको BC लिख लीजिए, BC का स्क्वायर। अब BC का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस, इसको हम इधर ले आए तो माइनस होके 12 का स्क्वायर हो गया। फिर BC का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और इसका 144। तो BC का स्क्वायर बराबर आ गया कितना आया 25 और BC बराबर √25। √25 को आप क्या लिख सकते हैं 5 × 5 यानी 5 सेंटीमीटर। आपने सबसे पहले क्या किया BC ज्ञात की 5 सेंटीमीटर। अब हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें लंब, कर्ण और आधार तीनों चीज ज्ञात हैं। तो अब हम किसी का भी मान, ये साइन थीटा कॉस थीटा के अलावा हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं, tan का भी निकाल सकते हैं, कोसेक का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस समय तीनों चीज मौजूद हैं। ठीक, तो अब तो सबसे पहले साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा कितना है, अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो ये हो गया हमारा 12, लंब हमारा 12 है और ये 13 है। तो इस तरह से हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब कॉस थीटा की वैल्यू देखिए, कॉस थीटा बराबर लंब बटे कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है हमारा 5, कर्ण हमारा 13। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को निकाल लिया। इसके बाद यदि हमें कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, ये NCERT की बुक से मैं क्वेश्चन करा रही हूँ और ये जो है आपका थर्ड क्वेश्चन है 8.1 का। अभी मैंने आपको कहा कि भाई हमें त्रिभुज दिया हुआ है। अब सपोज कीजिए हमें त्रिभुज ना देके हमें मान दिया हुआ है, यानी साइन ए बराबर हमें दिया हुआ है 3/4। तो आप ये सोचोगे कि मैम यहाँ तो हमें पाइथागोरस कैसे लगाएं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो आप सबसे पहले साइन ए की वैल्यू को देखेंगे, ये क्या है और ये क्या है। तो ये तो आपके लंब है और ये आपका कर्ण है। आप एक पहले त्रिभुज बनाएं, इसका फिर हमें एक और लेना है तो हम इसको ए रखेंगे, ठीक है। और लंब कितना है हमारा 3 और कर्ण कितना है 4, क्योंकि कोण के सामने की भुजा लंब होती है तो ये लंब है साइन ए के लिए। अब क्या करें, अब तो आप पाइथागोरस लगा सकते हैं क्योंकि आपके पास लंब भी है और कर्ण भी है। तो पाइथागोरस लगाइए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है 4, लंब कितना है 3 और आधार यदि नहीं है तो आधार को वही लिख लीजिए AB, इसको हम AB लिख सकते हैं। AB का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9। AB का स्क्वायर बराबर, AB बराबर हो गया √ में 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7, तो √7 आ गए। कोई बात नहीं, √ में भी वैल्यू आ सकती है। अब हमें कॉस ए का मान निकालना है, तो कॉस ए निकालिए। कॉस ए क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है √7 और कर्ण है 4। कॉस ए की वैल्यू हो गई √7/4 और tan ए की वैल्यू, tan ए बराबर कितना है लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा 3 और आधार √7। तो इस तरह से हमें बिना ये जाने, यानी हमें अगर त्रिभुज भी नहीं दिया हुआ है और कोई सा भी एंगल दिया हो, चाहे वो हमें साइन में दिया हो चाहे हमें कॉट में दिया हो, तो सबसे पहले हम उसको इस फॉर्म में लाएंगे। इस फॉर्म में लाके हम त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज के बाद हम पाइथागोरस लगाएंगे और पाइथागोरस के बाद हम किसी भी एंगल का मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये NCERT की बुक में 8.1 का 8 क्वेश्चन है। 3 cot A बराबर 4। तो जांच कीजिए 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। इसमें सबसे पहले आप 3 cot A = 4, तो हम cot A = 4/3। यहाँ हमने cot A का मान ज्ञात किया है। cot tan का उल्टा होता है, अभी मैंने आपको पहले बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, tan होता है हमारा लंब बटे आधार और cot होगा आधार बटे लंब। आधार और लंब हमें पता है लेकिन हमारे पास कर्ण नहीं है
और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। इसमें आपको आधार कितना दिया है 4 और लंब दिया है हमें 3। अब आप पाइथागोरस लगाएंगे और कर्ण निकालेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना है 3 और 4 का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कर्ण है हमारा AC, तो यहाँ हम AC रखेंगे। AC का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16। AC बराबर हो जाएगा √25 इक्वल टू 5। तो इस प्रकार हमने AC ज्ञात किया 5, तो हमारा AC 5 आ गया। अगर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आप इसे सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, मीटर में दिया तो मीटर लिख सकते हैं। अब हमने AC ज्ञात कर लिया। अब हमें सबसे पहले 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम चलते हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, जो cos स्क्वायर ए माइनस है। पहले हम LHS की बात करेंगे। LHS है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 1 माइनस tan ए क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा 1 माइनस 9/16 बटे 1 प्लस 9/16 बराबर, आप एलसीएम ले लेंगे 16, तो 16 एलसीएम आ गई, ये ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9 बटे ऐसे नीचे हमारा 16 आएगा और ये भी 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल यहाँ, और ये आ गया आपके पास 16 माइनस 9/16 प्लस 9। तो ये इक्वल टू निकल के आया हमारा 16 में से 9 गए तो 7 बचे और ये 25 प्लस करके, यानी हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 7/25 आई। अब हम बात करते हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की। cos ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण का मतलब आधार कितना है आपका, ये आधार है और ये कर्ण है। तो आधार कितना है हमारा, आधार है हमारा 4/5। ये कौटे का मान है लेकिन इस पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है, स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो हम यहाँ भी स्क्वायर चढ़ाएंगे। और ये कितना होता है हमारा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा 3/5 का होल स्क्वायर। 4/5 का होल स्क्वायर का मतलब ये कितना हो गया 16/25 और ये हो गया हमारा 9/25। अब हमारा एलसीएम कितना है 25 और 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7। भैया नीचे का सेम होता है तो हम ऊपर वाली संख्याओं को घटा लेते हैं। अब आप देखिए कि आपकी LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर हैं। तो ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि दोनों बराबर हैं या नहीं। तो इसका उत्तर आया हमारा निकल के हाँ, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड दोनों ही बराबर आई हैं। अब आपको मैंने इस वीडियो में इसके लगभग कई तरह के क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर आप फिर भी 8.1 में से कोई क्वेश्चन नहीं निकाल पाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगी। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। घर पे रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।